चालू हो गया। लिट्टी आइए, हम कहाँ गए? आवा सिखाओ थी। सिखते ही ना थे। आवा आज तुम्हें सौरो सौरो आ गए हम। आज ऐसा ट्रिक बताई मैथ तो का। बहुत बार करे हैं। ठीक तो सब बार। अब वीडियो बना तो वीडियो। मैथ का ऐसा ट्रिक बताई। हाँ, वर्गमूल है जौन बहुत कठिन लोग समझे थे, वो बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व किया। सॉल्व किया जाएगा ना। उसको उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक ना। बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देंगे। और जब सॉल्व होगा तो जैसे लगेगा कि यार एकदम दिमाग की नसें, बहुत पतली पतली नसें जो होती हैं दिमाग की, वो खुल जाएगी। जो कई वर्षों से बंद रहती है लोगों की नसें, वो नसें खोलने का काम करेगा। ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यानपूर्वक सभी लोगों को यह ट्रिक देखना चाहिए, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बताएंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। जैसे वर्गमूल कोई कड़ी में 0.5 आ गया, कड़ी में 0.5 आ गया। जैसे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, एक करड़ी है। हिंदी में करड़ी पढ़ते हैं, अंग्रेजी में अंडर रूट पढ़ते हैं। हिंदी में करड़ी पढ़ते हैं, अंग्रेजी में अंडर रूट पढ़ते हैं। और यहाँ पर कोई निशान, कोई चीज़ नहीं लिया गया है। यहाँ पे 2 माना जाता है। क्या माना जाता है? 2। 2 का मतलब होता है वर्गमूल, कि वर्गमूल इसका हमको ज्ञात करना होगा। तो मान लो हमको 0.5 का वर्गमूल निकालना है। 0.5 0.5 का जब वर्गमूल हमको निकालना है, तो इसका हम लिख देंगे 0.5 का वर्ग मूल ज्ञात करो, ठीक ना। ठीक कह रहा है कड़ी 0.5 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो हम इसका वर्गमूल बहुत आसानी तरीके से निकालने जा रहे हैं। अब इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये प्रश्न है हमारा, कितना है? कड़ी 0.5। तो इसको हम क्या करेंगे, एक ही से पाई खींच लेंगे नीचे। पाई मतलब बटे का निशान। बटे का जब निशान हम लगा रहे हैं, तो इस दशमलव के बाईं तरफ 0 है, इधर कोई अंक है नहीं, तो इस 0 का कोई मान्य नहीं होता है। जब इस 0 का कोई मान्य नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव है, इस दशमलव की बटे के नीचे हम क्या मानेंगे, दशमलव को 1। दशमलव को क्या मानेंगे? 1। और दशमलव के दाईं तरफ के अंक है, 1 अंक है। तो जब 1 अंक है, तो 1 0 यहाँ हम बढ़ा देंगे, ठीक ना। जब 1 0 बढ़ा देंगे, और सबसे पहले इतना लिखने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एक बराबर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बराबर लगाएंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। जब इस दशमलव को हम यहाँ 1 मान लिए, तो जे अंक रहते 0 बढ़ा दिए, तब यहाँ दशमलव खत्म हो गया। जब दशमलव खत्म हुआ, तो इस 0 का भी कोई महत्व नहीं है पहले से। तो अब यहाँ हम बराबर लगा देंगे, बराबर अंडर रूट, यानी करड़ी कितना बचा ऊपर? 5। 5 बटा कितना बचा? 5/10, इतना बचा। अब इस तरह से प्रश्न हमारा बन गया। हमारा प्रश्न था इस तरह से, लेकिन इसको हम तोड़ते भांजते हम इस तरह से बना लिए। अब इस तरह से जब हम बना लिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो है अगर हम 10 से गुणा कर दें, क्या कर दें, 10 से गुणा कर दें, जितना ऊपर गुणा करेंगे उतने हम क्या करेंगे, नीचे गुणा कर देंगे। जितना ऊपर गुणा किए उतने हम नीचे गुणा कर दिए। अब क्या हो गया, देखिए, अंडर रूट कितना हो गया, 5 दहा में 50 बटा 10 गुणे 10 कितना हो गया, 100। 10 गुणे 10 कितना हुआ, 100। और 100 के वर्गमूल हम जानते हैं, 10 दहा में 100 होता है। तो जब कड़ी के अंदर है, जब कड़ी बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट। अब 50 का केवल बचा, और इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लगा देंगे, कितना, इसका 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। 10 दहा में 100। इस तरह से आ गया ना। ये समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसलिए जो इतना बड़ा भाग रहा है ना,
लेकिन जब आपको बात समझ में आ जाएगी तो केवल एक लाइन से 2 लाइन आगे नहीं बढ़ेगा, हल हो जाएगा। अभी हम करके भी दिखा देंगे, ठीक है, इसको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो 50 बटा करड़ी 50 बटा 10 हो गया। अब हम सिर्फ अब इतने को लेकर हल करेंगे। इतना अब आप ही जहाँ पे है उसको रखे रहिए। देखिए करड़ी 50, अब करड़ी 50 को हमको ये देखना है कि इसके करीब में कौन सा वर्ग है। जैसे देखिए 7 सते 49, यानी 50 में से 49 घटा देंगे तो 1 आएगा, यानी बहुत अच्छा करीब में है ये। और 7 के अगर ऊपर जाते हैं तो 8 अगर लेते हैं तो 8 64, 64 में से 50 घटाएंगे तो ज़्यादा बच रहा है। इसका मतलब वो 8 करीब में नहीं है, वो दूर है। तो हमारा कौन सा करीब है? 7 में। 7 सते 49। तो जब 7 सते 49 हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको 50 लिख लिया यहाँ पे, और क्या लिख लिया, 7 से हमने भाग दे दिया। इसमें कितना हो गया, भाग देंगे तो 7 सते 49 और 49 तो कितना, 10 में से 9 गए 1 बचेगा, 10 में से 9 गए 1 बचेगा। तो अब 1 में 7 से भाग जाएगी नहीं, तो क्या करेंगे, 10 बढ़ा देंगे, ठीक। और 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा। देखिए भाग दे लीजिए ना 50 में, यहाँ हम भाग दे देते हैं 50 में 7 से भाग दे देंगे, आसानी हो जाएगी समझने में। 7 सते 49, 10 में से 9 गए 1, 5 1 उधार चला गया था, उधर कितना बचा, यहाँ 4, 4 में 4 गए कट गया, ठीक ना। अब यहाँ 10 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 उतारेंगे, ठीक ना। अब भाग देंगे 7 1 के 7 आ जाएगा। अब यहाँ 10 में आ जाएगा, 10 में से 7 गए 3, और 1 उधार दे दिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक ना। 10 ऑलरेडी पहले से बढ़ा चुके हैं तो 1 0 अपने आप बढ़ जाएगा, ये नियम होता है, ठीक ना। और फिर 7 3 के 7 4 28, यहाँ कितना हो गया 28, कितना हो गया, 10 में से 2 8 गए 2, और 2 में से 2 गए कुछ नहीं, कट गया। हमको दशमलव के 2 अंक तक लेना है, बाकी छोड़ दीजिए, ठीक। हम कितना हो गया है, 7.14 हो गया। बात समझ में आए? जब इतना आ गया तो इस 7 को क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना, 7 7 14.14 हो गया, 14.14 हो गया। जब 14.14 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा। देखिए अगर यहाँ नहीं कर पाते हो तो यहाँ कर लीजिएगा। 14.14 में हम भाग कितने से देंगे, 2 से। 2 सते 14, ठीक ना, कट गया ये। अब दशमलव हम अगर यहाँ बढ़ाएंगे, ठीक ना, तो 1 आएगा, ठीक। और उसके बाद कितना आएगा, 0 बढ़ाएंगे फिर तब 4 आएगा, फिर 2 सते 14 आएगा, ठीक ना, 1 कट जाएगा। अच्छा हम कैसे मान लें कि हमारा भाग सही है कि गलत है। इस 2 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा ये चीज़ आना चाहिए। देखिए यहाँ गुणा करके देख लीजिए, 2 7.07 में हम 2 का गुणा कर दें, 2 सते 14 के 4 हासिल 1, और 2 सिफरे सिफर हासिल हुआ 1, कितना हो गया 1, और फिर 2 सते 14, ठीक ना। अब देखिए 2 अंक पे कितना है, 2 अंक पे दशमलव है, हम 2 अंक पे यहाँ का लगा देंगे दशमलव। देखिए जो प्रश्न था मेरा वो आ गया, इसका मतलब ये उत्तर हमारा सही है। तो इस भाग वाले का उत्तर सही है। तो हम यहाँ पे कितना लिख लें, 7.07। तो भाग देने पर इतना आ गया। जब इतना आ गया तो किसका हम निकाले हैं, केवल करड़ी 50 वाले का निकाले हैं। किसका निकाले हैं, करड़ी 50 के स्थान पे हम इतने के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, इतना, क्या लिखेंगे, 7.07 इतना रखेंगे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7.07, और यहाँ बटा 10 पहले से है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब इसको जब भाग देंगे, इसका भाग देंगे तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, और दशमलव बढ़ेगा, फिर 707। आपका ये जो आएगा ये क्या होगा, उत्तर हो गया, आंसर आएगा, ये आंसर आ गया, ठीक ना। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन पूर्ण रूप से हल होगा, ठीक ना। अगर इसको अच्छा नहीं बात समझ में आई है तो हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक ना। जब दूसरा क्वेश्चन हम ले लेंगे तो जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 2 रखते हैं, क्या रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक ना। जब क्वेश्चन नंबर 2 हम रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, अब इसको 0.5 लिए थे,
हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, कड़ी 0.6 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 0.6 का मान बताओ ना। 0.6 का मान अब कैसे समझेंगे, क्योंकि कड़ी लगा है इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। इस कड़ी से हमको पता चल जाएगा क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक ना। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, थोड़ा बड़ा कड़ी लगाएंगे, दशमलव यहाँ 6 लिखेंगे, ऐसे 1 की निशान लगाएंगे, यहाँ 0.1 मानेंगे, जे अंक से 0 बढ़ा देंगे, यहाँ बराबर देंगे, ठीक ना। और फिर यहाँ बराबर कितना हो जाएगा, 6/10 हो गया, ठीक ना। इतना आ गया। अब इतना अगर 10 से हम ऊपर गुणा करते हैं, 10 से नीचे भाग भी देंगे। 10 से हमने गुणा किया और 10 से हमने क्या किया, भाग दिया, ठीक ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 6 दहा में 60 और एक कड़ी के बाहर करेंगे तो क्या आएगा, केवल 10 आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा। अब हमको ये 60 जो आ रहा है, हमको इस कड़ी में 60 आ रहा है ना, हम इसी 60 को हम लेंगे। अब इसको हम देखेंगे 60 के करीब में कौन सा है जो वर्ग, इसके करीब में वर्ग है 60 के करीब में। इसे मान लीजिए 68 करते हैं, 68 और 7 से 49। देखिए अगर 68 करते हैं तो 4 आ जाएगा, कट गया, 4 बच रहा है ना 68 करने पे। और 7 से करते हैं तो 64 और 49, तो 14 में से 9 गए 5 और 5 बचा, 5 में 4 ज़्यादा अंतर आ रहा है, ये आपका कम आ रहा है, नहीं 8। 60 किसके करीब में है, 8 के ना, 8 के वर्ग के करीब है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 60 भागा 8। 60 में हम किससे भाग दे देंगे, 8 से। तो भाग देने पर कितना आ जाएगा, भाग दे लीजिए यहाँ पे आसानी से। 8 7 56, 10 में से 6 गए 4, ठीक ना। 5 में 5 गए कुछ नहीं, दशमलव बढ़ाया 0 उतारा है, 8 पंचे 40, कट गया पूरा, इतना आ गया। कितना आया, 7.5 आया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 8 7 15.5 आ गया, ठीक ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। 2 सत्ते 14, 1 बचा, दशमलव बढ़ाया, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पच्चे 10, कितना आया, इतना आ गया। किसके स्थान पे आया, इस कड़ी 60 के स्थान पे आया, यह ना कड़ी। यहाँ पे हम बराबर देके अगर लिख नहीं सकते थे, कितना, कड़ी 60/10, इस तरह से। इसको हम इस तरह से भी रख सकते थे। तो इसी कड़ी 60 के स्थान पे कितना आया, इतना आ गया, मान लीजिए, ठीक ना। तो अब हम क्या करें, यहाँ बटा 10 है, ठीक। इसका मतलब हम इसमें 10 से हम क्या करें, भाग दे दें, बराबर क्या हो जाएगा, दशमलव यहाँ लग जाएगा, दशमलव 0 लगा सकते हैं, 0.775 आपका ये उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ भाग देने नहीं आए तो यहाँ सीख लीजिए कैसे भाग दिया जाएगा। 7.75 भाग बटा कितने से भाग देना है, 10 से, ठीक। बात समझ में, 10 से भाग देना है। इस दशमलव को यहाँ गुणे लगा के 1 मान लीजिए, जे अंक से 0 बढ़ा दीजिए। तो अब दशमलव ऊपर ख़त्म, कितना, 775/1 गुणा कर देंगे, 1000 हो जाएगा, ठीक ना। बात समझ में। अब 750 75 में 1000 से जब हम भाग देंगे तो पहले दशमलव बढ़ाएंगे, तब 7 जाएगा, फिर 7 जाएगा, फिर 5 अपने आप आ जाएगा। भाग दे के देखेंगे तो इतना आएगा, इतना, ठीक ना। और नहीं आता है तो चीज़ें सिंपल तरीके से यहाँ भाग दिया गया, वैसे भाग दे देंगे तो ये चीज़ अपने आप आ जाएगी, ठीक। इस तरह से ये आपका आंसर तैयार हो गया, ठीक ना। हाँ, तो ये 2 क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक ना। समझ में बात आ गई ना। अब इसको काट देंगे।